जाता है मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन, समझे ना। तो आप सब जुड़िए और ऑब्जेक्टिव का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका से आपको पढ़ाएंगे हम, समझे ना। हम ये गारंटी लेते हैं क्वेश्चन आपको 100% सिखा देंगे, समझे ना। तो चलिए क्वेश्चन देखिए है क्या। त्रिभुज ए बी सी एवं कोण डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बटे डी एफ डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे डी एफ एवं कोण कोण ए 40 डिग्री, कोण बी 80 डिग्री, तो कोण एफ की माप है। तो कोण एफ की क्या है प्यारे दोस्त, माप है, यही पूछ रहा है, समझे ना प्यारे दोस्त। तो चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन बनेगा किस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त, वह समझिएगा, बहुत ही इजी तरीका से बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, एगो त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी, एक और त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्त बना लीजिए, क्या होगा, डी ई एफ बना दीजिए, समझे ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है प्यारे दोस्त, सबका भुजा क्या है मेरे दोस्त, बराबर है, इसमें कोई भी, समझे ना। तो अब क्या करना है, अब देखिए कोण ए बराबर 40 डिग्री, समझे ना प्यारे दोस्त। ये कोण कितना है, इसको ले लिए 40 डिग्री, समझे ना। उसके बाद कोण बी, मेरा कोण बी कितना है प्यारे दोस्त, कोण बी मेरा क्या है, 80 डिग्री है, समझे ना प्यारे दोस्त। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, समझे ना प्यारे दोस्त। अब देखिए ये कोण का मान निकालना पड़ेगा, समझे ना। तो चलिए कोण ए का मान 40 डिग्री है, कोण बी का मान 80 डिग्री है, कोण सी का मान मालूम नहीं है, और टोटल कितना होता है त्रिभुज का 180 डिग्री, समझे ना। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 40 और 80 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा मेरे, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर ये 120 उधर ले जाके 180 में क्या करेंगे, घटा देंगे 120 डिग्री, समझे ना। तो अब क्या निकलेगा यहाँ पे, कोण सी बराबर मान निकलेगा 180 में आप 120 अगर घटाइएगा तो कितना निकलेगा, 60 डिग्री निकलेगा, समझे ना। तो कोण सी का मान मेरा कितना निकला, 60 डिग्री निकला, समझे ना। जब ये मेरा कोण का मान कितना निकला, 60 डिग्री, समझे ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो कोण एफ की माप होगा, इसमें एफ पूछ रहा है, तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, ए अगर 40 डिग्री है तो क्या डी भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा, समझे ना। 40 डिग्री, अगर बी मेरे प्यारे दोस्त 80 डिग्री है तो ई भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। अगर सी 60 डिग्री है तो एफ भी मेरे प्यारे दोस्त कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो कोण एफ बराबर मेरा 60 डिग्री आएगा आंसर में, ठीक है। तो आपको ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, सी नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, एफ का मान 60 डिग्री होगा, समझे ना। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके, इस क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन इसके पहले जो क्वेश्चन हम बताए थे, सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको दिए हैं, समझे ना। तो वह क्वेश्चन ये क्वेश्चन बन जाएगा, जिस प्रकार से वो क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा, समझे ना। तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बटे एक्स वाई बराबर क्यू आर बटे वाई जेड बराबर आर पी बटे जेड एक्स एवं कोण पी बराबर 60 डिग्री, तो कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, तो कोण जेड की माप होगा, ऑप्शन भी दिया 20 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 40 डिग्री, डी 60 डिग्री, समझे ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भुजा देखिए मेरे प्यारे दोस्त सब बराबर है, समझे ना। तो इसमें कुछ ना करना पड़ेगा, पहले फिगर बना दीजिए एगो, यहाँ बनाइए पी क्यू आर, समझे ना। यहाँ बना दीजिए एक्स वाई जेड, समझे ना। अब क्या करना पड़ेगा, कोण पी का मान दिया है कितना, 60 डिग्री, समझे ना। कोण पी का मान 60 डिग्री है, तो कोण क्यू का मान कितना है, 80 डिग्री, समझे ना। तो 80 डिग्री, तो कोण आर का मान निकाल लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो कोण आर का अगर हम मान निकालेंगे, कोण आर का 180 डिग्री में ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ दीजिए, 0 8 14, कितना हो गया,
40 डिग्री इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, किसमें 180 में, तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री, समझे ना। तो कोण आर का मान कितना निकला 40, इसका मान कितना निकला 40। तो समझ जाइए एक कोण आर के बराबर कोण क्या होता है, जेड होता है, इसके बराबर ये होता है, ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री, समझे ना। तो कोण जेड का मान क्या हो जाएगा 40 डिग्री, समझे ना। तो 40 डिग्री हो जाएगा अगर, तो ऑप्शन आपका जो होगा सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, समझे ना। अगर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रहा है समझने में तो कमेंट करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए नेक्स्ट दूसरा हिसाब फिर से हम आपके बोर्ड पे लिखेंगे और उसको सोल्यूशन करेंगे, समझे ना। तो आप सब जुड़ जाइए ऑनलाइन क्लास में, एकदम आपको बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ाएंगे, समझे ना मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट हिसाब आपके बोर्ड पे, तो देखिए क्या है, यदि दो समरूप भुजा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझे ना। तो बहुत ही इजी तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा, क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, समझे ना। तो देखिए प्यारे दोस्त, त्रिभुज का जो भुजा है उसका क्षेत्रफल दे दिया गया है, समझे ना। तो क्या दिया हुआ है, दो समरूप भुजा परिमाप पूछ रहा है। तो देखिए भुजा दिया हुआ है, क्या जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, भुजा भुजा कितना दिया है 5:6 दिया हुआ है, समझे ना। भुजा कितना दिया है 5:6 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या, परिमाप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो एक बात आप दिमाग में रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर भुजा दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है, अगर पूछेगा त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो मेरे प्यारे दोस्त यही होगा 5:6 ही होगा। इसका ऑप्शन किस में मिल रहा है, बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। जितना भुजा होगा ना मेरे प्यारे दोस्त उतना ही परिमाप का भी अनुपात उतने ही होगा, समझे ना। तो चलिए ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो सॉल्यूशन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप से ले